नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम देखेंगे संस्कृत साहित्य के जो बुद्ध चरित लगा हुआ है उसको ट्रिकी तरीके से, जो हमारे पेपर में बहुत ही काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्रों, तभी आपको लाभ मिलेगा। बीच में नहीं भागना, ठीक है? तभी समझ में आएंगी चीज़ें और जैसा इस समय पेपर में हमारे पूछा जाता है उसी हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो बुद्ध चरित का आज हम अंक देखेंगे कि अंक कैसे हैं और इनको हम सरल लास्ट में आपको बताएंगे कि सरल तरीके से याद कैसे रख सकते हैं, जो इस समय जिस हिसाब से हमारे पेपर में एनटीए द्वारा पूछा जाता है। वहाँ पे सीरियल वाइज भी पूछा जाता है उसको लगाने के लिए, और हमारा मिलान करने वाला भी आता है, और कौन पहले है कौन बाद में है ऐसे भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे 14 सर्गों के नाम, फिर अंत में देखेंगे उसको कैसे सरलता से हम याद रख सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी चीज़ें फटाफट मिलती रहेंगी और आप लोगों को लाभ मिल सकेगा, ठीक है? तो हमारा प्रथम सर्ग है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है भगवत प्रसूति, यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म, ठीक? बुद्ध जन्म भी या फिर भगवत प्रसूति नाम है, ठीक है? और द्वितीय सर्ग है अंतापुर बिहार, ठीक? तृतीय है संवेगो उत्पत्ति, और चतुर्थ सर्ग का नाम है स्त्री निवारण या फिर विघातन, ठीक? पंचम सर्ग है अभिनिष्क्रमणम, ठीक? अभिनिष्क्रमणम, ठीक? और हमारा जो आगे है छठा सर्ग है छंदक विसर्जनम, ठीक है? और सप्तम सर्ग है सातवां हमारा तपोवन प्रवेश, ठीक? तपोवन प्रवेश। फिर आठवां सर्ग जो है अंतापुर विलाप। फिर नौवां सर्ग है हमारा कुमारा अन्वेषणम। फिर 10वां सर्ग है श्रेयान अभिगमनम। 11 काम विहरणम, ठीक? फिर 12 वाला हमारा है 12वां सर्ग आराध दर्शनम, ठीक? फिर 13 जो है काम विजय, और अंत में इसमें 14 यानी कि 14वां सर्ग जो है बुद्धत्व प्राप्ति। ऐसे करके हमारे ये बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष जी द्वारा लिखा गया है इसमें 14 सर्ग प्राप्त होते हैं, और जो चीनी भाषा और कुछ भाषाओं में ये 28 सर्ग भी वहाँ मिलते हैं, लेकिन हमारे जो संस्कृत में है उसमें बुद्ध चरितम में 14 ही सर्ग प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने देखा सर्गों के नाम। अब हम देखेंगे कि इसको आसानी से हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है? तो आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे आगे हमारा है बुद्ध चरित महाकाव्य। इसको इस श्लोक छोटा सा याद करके हम इसके 14 सर्गों के नाम अच्छे से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बुद्ध जन्म विहारश्च संवेग स्त्री निवारणम निष्क्रमश्छंदकम तत्प्रवेशस्य विलापनम कुमारान्वेषणम बिंबसार काम निंदा च दर्शनम काम विजय बुद्धत्व प्राप्ति सर्गश्च 14। तो यहाँ पे बुद्ध जन्म तो हमारा हो गया पहला बुद्ध जन्म, और दूसरा हमारा बिहार से याद रखेंगे अंतापुर बिहार, और तीसरा हम याद रखेंगे यहाँ पे जो हमारा तीसरा हम याद रखेंगे संवेगो उत्पत्ति, ठीक है? तीसरा हम याद रखेंगे संवेगो उत्पत्ति, और चौथा हम याद रखेंगे स्त्री विघातन या निवारण, ठीक? तो इस तरह हम इसको छोटे से ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक? निष्क्रमण यानी कि फिर हमारा अभिनिष्क्रमण, और छंदक से छंदक विसर्जन, या फिर आगे हमारा तप्त यानी कि तपोवन प्रवेश आए, ठीक? आगे देखेंगे फिर है प्रवेश, तो तपोवन प्रवेश, ठीक?
आगे देखेंगे फिर बिलापनम, तो आगे है अंतापुर बिलाप। इस तरह हम अगर पहले सर्गों को देख लेंगे, उसके बाद में इसको अगर रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा आसानी से याद रह जाएगा। फिर कुमारा अन्वेषणम, कुमारा अन्वेषणम यानी कि कुमार को खोजा गया जब वो चले गए। फिर श्रेयान अभिगमनम, ठीक। फिर है हमारा काम निंदा, फिर काम निंदा हो जाएगा। फिर है हमारा आरत दर्शन, जो वो हो जाएगा। फिर काम विजय, लास्ट में 13 नंबर पे हमारा काम विजय आता है और 14 नंबर पे हमारा बुद्धत्व प्राप्ति, लास्ट ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी आए पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, और धैर्यपूर्वक ज़रूर देखें चीज़ों को, क्योंकि इस समय धैर्यपूर्वक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मित्रों बस आज यहीं तक, कल की क्लास में हम कुछ नई चीज़ या नई ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे।